हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो इस सेशन में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने लिटरल को कैसे एक्सपोर्ट किया था, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया था। तो इस सेशन में हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ अटैच करके कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट, प्रॉपर ऑब्जेक्ट मींस मॉड्यूल में हम ऑब्जेक्ट वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा प्रीवियस सेशन में जो हम लोगों ने लोकल मॉड्यूल, कॉल लिटरल, कॉल लोकल, कॉल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने। तो यहीं पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट, मतलब प्रॉपर्टीज लेके उसमें वैल्यू साइन करके एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के साथ। We can also attach an object to a module dot exports, like we take a t name। अब देखिए यहाँ पे t name क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसकी एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। because java t address जयपुर। ओके, अब इसको हमने कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे? कॉल ऑब्जेक्ट डेटा डॉट जेएस। अब यहाँ पे वेर ट्रेनी इज इक्वल टू रिक्वायर। अब यहाँ पे हम ट्रेनी प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग में। चेक करते हैं। नोड कॉल ऑब्जेक्ट, कॉल ऑब्जेक्ट डेटा डॉट जेएस। अब देखो, जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे प्रिंट करेंगे? ट्रेनी डॉट टी नेम प्लस ट्रेनी डॉट टी कोर्स प्लस ट्रेनी डॉट टी एड्रेस। अब अगेन रन करते हैं हम इसे। रोहित चावाचा। होप सो ये आपको क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे अटैच करते हैं। चेक कर लीजिए, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, फिर हमने ये एक एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा ले लिया, उसको इसके साथ अटैच कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको कॉल करवा लिया। होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब मुझे क्या करना है, जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी, एक वेरिएबल लेके उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी थी, उसको गेट कर लिया था। अब उस प्रॉपर्टी के अंदर मेरे को एक फंक्शन असाइन करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? कॉल ऑब्जेक्ट फंक्शन डॉट जेएस।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट। अब यहाँ पे मैंने ले लिया डेटा। अब इसके अंदर मेरे को इसके साथ फंक्शन को एक्सपोज करना है, मींस एक्सपोज ऑब्जेक्ट विद अ फंक्शन। अब यहाँ पे अब कैसे करेंगे, फंक्शन, here we use ename, ओके। then अब ये मेरा जो डेटा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बट इसके अंदर हमने जो वैल्यू है वो है एज ए फंक्शन असाइन कर दी है, और जो एक्सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट है वो डेटा को एक्सपोज कर रहा है थ्रू फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रीनेम। अब मुझे इसे को कॉल करवाना है, कॉल फंक्शन ऑब्जेक्ट न्यू डॉट जेएस। अब यहाँ पे हमने इस फाइल का नाम रखा है कॉल ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो इसके अंदर फिर वही वेर डेटा इज इक्वल टू रिक्वायर। अब रिक्वायर में हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करवा लेंगे, कॉल ऑब्जेक्ट फंक्शन डॉट जेएस। अब यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट डेटा, कंसोल डॉट लॉग। सिंपल मैंने डेटा प्रिंट करवा दिया। चलो देखते हैं क्या रिटर्न करते हैं हमें। नॉट कॉल फंक्शन ऑब्जेक्ट नेम डेटा फंक्शन anonymous। अब उसको रिटर्न कर दिया क्योंकि उसको हमने डेटा नहीं दिया। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको हम करते हैं बंद। यहाँ पे डेटा डॉट, अब वहां पे भी हमने क्या वेरिएबल लिया हुआ है, डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, टी डेटा ले लेते हैं, टी डेटा कंफ्यूज ना हो। तो टी डेटा डॉट डेटा। अब यहाँ पे मैंने पास कर दिया रोहित। अब रन करते हैं इसे, ओके। ये हमने वैल्यू पास कर दी, टी ने उसको शो कर दिया। होप सो ये आपको क्लियर होगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डेटा, इसके साथ मैंने एक फंक्शन अटैच कर दिया। उसके बाद उसको यहाँ पे कैसे कॉल करवाना है, आपको पहले फाइल को इंपोर्ट करवा लेना है यूजिंग रिक्वायर, आफ्टर देन जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया। अब ये देखिए, इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करके मैंने जो पैरामीटर वैल्यू है वो सेंड कर दी। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब मेरे को डायरेक्ट फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। इसमें काफी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। कोई भी इशू हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।